हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल RB न्यूज़ एंड ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माँ मानिला देवी तल्ली मानिला के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तल्ली मानिला देवी का जो मंदिर है ये सन 1488 में कत्यूर राजा बीरमदेव जी ने बनवाया था। और यहाँ पर जो दो विग्रह दिख रहे हैं इसमें एक तरफ माँ चंडिका हैं और दूसरी तरफ भगवान विष्णु हैं। ये मूर्ति जो है ये प्रबंधन समिति द्वारा बाद में बनाई गई है और तीनों मूर्तियाँ जो हैं वो काले शिष्ट पत्थर से बनी हुई हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है वो बहुत सुंदर बनाया गया है। बाहर से इसमें शेर स्थापित किया गया है। ये मुख्य मंदिर है। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मंदिर समिति द्वारा यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। इसी तरीके से जब उनके बगल में देखेंगे तो दो छोटे छोटे मंदिर बने हैं। इनके अंदर भी कान लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि नगाड़े बज रहे हों। ये प्रतिध्वनि आती है हवा के साथ। और ये पौराणिक मंदिर है। इसके ऊपर आप देखेंगे एक चक्र हैं दोनों के ऊपर। इसके ठीक पीछे देवात्मा हिमालय ध्यान पीठ है, जहाँ पर बैठकर सामने हिमालय के दर्शन होते हैं और लोग ध्यान करते हैं और भगवान का मनन करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर बनाया गया है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और भजन मालाएं होती हैं। ऐसे ही मैं आपको ले चलता हूँ इस मंदिर की ओर। इस मंदिर में भगवान बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप को दिखाया गया है। ऐसे ही मंदिर समिति द्वारा अन्य छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ठीक उनके बगल में भगवान कृष्ण और राधा जी को दर्शाया गया है। इनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति और या विग्रह कहें वो दिखाई देता है। इसके बाद हम उसके ठीक बगल में एक छोटा मंदिर समूह और है। इसमें भगवान राम माता सीता के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे ही यहाँ पर नव दुर्गा मंदिर समूह है जिसमें हमारी नौ दुर्गा माताएं स्थापित की गई हैं और बहुत सुंदर इनको सजाया गया है। प्रतिदिन आरतियां होती हैं और मंदिर में भक्तिमय माहौल बना रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर विग्रह है। पहले जब लोग दूर दूर जाते थे सोमवार के व्रत के लिए या शिवरात्रि के त्यौहार में तो जल चढ़ाने की दिक्कतें होती थी, तो मंदिर समिति ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का विग्रह बनाया है। अब लोग यहाँ पर अपने अनुष्ठान करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर हमारे स्थानीय देवी देवता जिनको अभी तक हम अपने घरों में पेड़ों के नीचे सामान्य से पत्थरों में पूजते थे, उनका बहुत बड़ा मंदिर समूह बनाया गया है। ये विग्रह जो है महिषमर्दिनी माता दुर्गा का विग्रह है और यहाँ पर भगवान सिद्धिदात्री और सभी कामों को सफल करने वाले भगवान गणेश जी का विग्रह है। जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर हमारे स्थानीय देवी देवता जो हैं पूरे कुमाऊं में गढ़वाल में पूजे जाते हैं, उनके विग्रह यहाँ पर मूर्ति रूप में हैं। जबकि हमारी पहले की पीढ़ियों को इनका उकेरने का कोई ऐसा साधन नहीं था। तो यहाँ पर मंदिर समिति ने बहुत उत्तम कार्य किया है कि हमारे स्थानीय देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है और उनके सबके आगे उनका पूरा विवरण लिखा है कि
ये देवता कौन हैं और किस समूह से आते हैं और क्या इनकी विशेषता है, उनके बारे में पूरा बताया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं को सुंदर कलात्मक मंदिर समूह में दिखाया गया है। इसी प्रकार से आगे हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, जिनकी पत्तियों का आशीष हम सभी को प्राप्त होता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये कल्प वृक्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा वृक्ष इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। जो वनस्पति विज्ञान के छात्र होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उन्होंने भी इस वृक्ष के बारे में कई जानकारियाँ इकट्ठा की, लेकिन ऐसा वृक्ष और कहीं नहीं है। तो ये वृक्ष बहुत पुराना है, जैसे ये मंदिर पुराना है वैसे ही वृक्ष बहुत पुराना है, और ऐसा वृक्ष और आगे कहीं नहीं है। ना तो दोबारा इसको उगाने की कोशिश की लोगों ने, और ना ही ये दूसरी जगह दिखाई दिया है। इसी प्रकार से मंदिर से की जो बाउंड्री है उससे बाहर माँ कालिका का मंदिर है, जो कालिका यहाँ पर 70 के दशक तक पशु बलि के रूप में पूजी जाती थी। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और पशु प्रेमियों के हिसाब से अब यहाँ पर पशु बलि नहीं दी जाती है। इसलिए इनके मंदिर को, इनके विग्रह को मंदिर परिसर से बाहर पूजा जाता है और अर्चन किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी विकसित हो चुकी है। इस लाइब्रेरी में प्रशासनिक सेवाओं से और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारा मैटर है, जिसको यहाँ के जो छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, उनको पढ़ने का इसको मौका मिलेगा। और ये निःशुल्क है भी, इसमें कोई शुल्क किसी के लिए नहीं है। तो ये मंदिर समिति द्वारा और मंदिर के सभी पदाधिकारियों का इसमें सहयोग है, लोगों का सहयोग है कि ये पुस्तकें आज एक छत के नीचे बहुत सारी पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षा से लेकर, आध्यात्म से लेकर, बच्चों की पाठ्यक्रम से लेकर बहुत सारा इसमें मैटर यहाँ है, और यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल भी है। ये इसका मुख्य द्वार है मंदिर का। और इसी तरीके से मंदिर समिति द्वारा भी हाल ही में एक पहल और की गई है। यहाँ 10 कंप्यूटर सेट रखे गए हैं और वाईफाई की व्यवस्था है। कंप्यूटर सिखाने के लिए भी यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा व्यक्ति रखे गए हैं, जो अभी वर्तमान में कुछ छात्रों को इसका पूरा ज्ञान दे रहे हैं और इस पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। तो कंप्यूटर संबंधी कामों के लिए भी मानिला देवी मंदिर अब आगे काम कर रहा है। ये प्रोजेक्टर हैं, देखिए। तो आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त पहचान है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपसे चाहूँगा। साथ में आपके द्वारा इस मानिला मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते भी आपने यहाँ पे कुछ और बहुत सारे काम कर दिए, उनके बारे में जानकारी मुझे दीजिए। धन्यवाद तिवारी जी। ये इस मंदिर के निर्माण के लिए एक आदमी को इसका श्रेय नहीं जाता है। सबसे पहला श्रेय तो भगवती को है। उसके अलावा हिमालय क्षेत्र के उन प्रमुख संतों को भी इसके ऊपर इनका श्रेय जाता है, जिनकी कृपा दृष्टि इस स्थल पर पड़ी। और उसके बाद ये तमाम दानदाता जो नगरों में, महानगरों में, क्षेत्र में रहते हैं, जिन लोगों के तन मन धन से इसका निर्माण हुआ है, ये उन लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। मैं इसका अकेला कोई वो नहीं हूँ भागीदार, सभी लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, एक आदमी नेतृत्व करता है, एक आदमी को तो आगे रहना ही पड़ता है जो वो काम को चलाए, लेकिन इसके निर्माण में जो निर्माण का जो कार्य हुआ है, उस निर्माण के कार्य का पूरा क्रेडिट जो है उन तमाम सज्जनों को जाता है जो महानगरों में रहते हैं या इलाके में रहते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। उन लोगों ने अपना पूरा प्रयास
इसके उत्थान के लिए किया है। और निकट भविष्य में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी खोलें हम अपने उससे, और यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर तो हमने खोल ही रखा है, लेकिन इसके अलावा भी निकट भविष्य की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। और मैं समझता हूँ कि भगवती की कृपा तो हमारे ऊपर है ही। इसके अलावा इन तमाम संतों की जिनकी मूर्तियाँ आपने हमारे इस पुस्तकालय में देखी, इन संतों की कृपा दृष्टि भी इस मंदिर के उत्थान के लिए निरंतर बनी हुई है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 10-20 वर्षों में ये भारत का नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा मंदिर होगा कि लोग यहाँ से ये मतलब यहाँ आने का लाभ जो है, यहाँ की जो शक्ति यहाँ पे है, जो चुंबकीय शक्ति का प्रभाव है,